इतना डर्टी है ये यूनिवर्सिटी, इतना डर्टी है हुक्मरान हमारी आवाजों से कि ये लोग 18-20 साल के बच्चों पे सस्पेंशन लेटर्स लगा रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लिस्ट निकाल के पब्लिकली उनके पर्सनल डिटेल्स के साथ लड़कियों के मेरे खुद के डिटेल्स लगे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आप देख लीजिए जो करना कर लीजिए, सब हमारे साथ है। जामिया के स्टूडेंट्स बाइकआउट कर रहे हैं कल क्लासेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जेएनयू, मुल्क भर के साउथ से, केरला से, हैदराबाद से, हर जगह के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तरक्की पसंद लोग हमारे साथ हैं। हमें डर नहीं है, हम डटे रहेंगे, आपको जो करना है आप उठा लीजिए। और क्यों जामिया पर इतना अटैक है? जेएनयू में भी होता है मूवमेंट, तो डीयू में भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, क्यों सिर्फ जामिया की प्रोटेस्ट, एक छोटे से प्रोटेस्ट पे भी इतनी नजर रहती है? मुस्लिम्स को ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, एनटीए के थ्रू ये पूरा का पूरा इम्पोज करते हैं अपनी एक विचारधारा, एक सेंट्रलाइजेशन की विचारधारा और डाइवर्सिटी को ख़त्म करते हैं। हम 5 लोग थे, 12 पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस का रवैया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही है। हम लोग का फर्स्ट डिटेन था वो, हम लोग का प्रोटेस्ट फर्स्ट था, हम लोगों ने कभी ऐसे प्रोटेस्ट में ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ। 3 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तीसरी रात थी हम लोगों की वहाँ। और क्यों जामिया पर इतना अटैक है? जेएनयू में भी होता है मूवमेंट, तो डीयू में भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, क्यों सिर्फ जामिया की प्रोटेस्ट, एक छोटे से प्रोटेस्ट पे भी इतनी नजर रहती है इनकी? यहाँ के लोग क्या है? यहाँ एक माइनॉरिटी का टैग है, एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का टैग है, यहाँ पे एक खास पहचान वाले लोग पढ़ते हैं जिसको वो लगातार अटैक करते हैं। मुस्लिम्स को ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, एनटीए के थ्रू ये पूरा का पूरा इम्पोज करते हैं अपनी एक विचारधारा, एक सेंट्रलाइजेशन की विचारधारा और डाइवर्सिटी को ख़त्म करते हैं। जो यहाँ के मदरसा स्टूडेंट है वो एनटीए के थ्रू एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी कि एक खास सेक्शन को शिक्षा से वंचित करना। क्यों? पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो मेंटली टॉर्चर है, जिस तरह से जामिया नगर की शकुंतला थी, वो हबीबा आपको खुद बताएंगी कि क्यों उसको थप्पड़ मारा है और किस तरह से हम लोगों को टॉर्चर किया है। इसके बाद के इंसिडेंट ने, हम अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे गार्जियंस को कॉल किया जाए, जबकि हम इतने एडल्ट है कि हमारे पहली बात तो फोन्स नहीं लेकर जाने चाहिए, और ऊपर से हमारे गार्जियन को जिस तरह से डराना धमकाना प्रोटेस्ट के दौरान। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसने इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन में हमारी पर्सनल डिटेल्स दे? अभी भी आज तक का एक न्यूज है, उन्होंने मेरी और सौरभ की एक नोटिस जारी की है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है। किसकी इजाजत से आपने वो पर्सनल डिटेल्स हमारी डाली है? हमारे फोन नंबर, हमारा घर नंबर, हमारा सब कुछ। आप लोग को इतना प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जामिया पे इतना बड़ा अटैक 15 दिसंबर को हो रखा था, यहाँ के हर एक बच्चे को किस तरह से लिंच कर सकते थे, इतना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वहां पर भी हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन हमें जब हम वॉशरूम जाना चाहते हैं तो लिटरली मुझे गेट खोल कर बोल रहे हैं कि तुम यहीं पर करो जो करना है। हमारी डिग्निटी पर सीधा का सीधा उन्होंने चोट किया था, हमारी डिग्निटी को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी, जबरदस्ती हमसे बॉन्ड साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे लगातार मेरा कास्ट पूछ रहे हैं कि आप अपने नाम के आगे, यानी ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है? हम बोले ये SC/ST एक्ट में आता है। आप कैसे पूछ सकते हैं कि ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है? हम अपने घर की डिटेल्स किस ऑर्डर पे आपको दें? क्या है, हम क्राइम किए हैं? हमारे साथ जेल से भी बदतर स्थिति हो रही थी। हम मतलब जेल में रहने वाले कैदियों को भी इतनी सहूलियत होती है कि वो एक फोन कर सकेंगे, अपने लॉयर से बात कर सकेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं हमारे सारे के सारे डिमांड्स हमें माने जाएं। जिस तरह का हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम चाहते हैं सब हमारे साथ सॉलिडारिटी के लिए आए। और इसके साथ हम ये भी मतलब बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने साथी हैं उन्होंने कुछ टॉर्चर झेले हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई जामिया की लड़ाई है। जामिया एक यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई है, और इसके साथ साथ उन तमाम यूनिवर्सिटी को जिनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है। सौरभ और मुझ पर भी जो अटैक है, या जितने लोगों पर यहाँ सस्पेंशन मिला है, वो दरअसल बोलती आवाजों को बंद करने के लिए है। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया की हमारी बिरादरी के लोग भी होंगे, यानी अध्यापक, और मुझे अफसोस है इसकी वजह होगी कि वो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वे आगे आपके साथ खड़े होंगे। 2019 हम सबको याद है, कॉलिन गोंजाल्वेस और इंदिरा जयसिंह
अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ी तो आप दोनों उसी रात शायद या सुबह सुप्रीम कोर्ट गए थे और आपने सीजीआई को कहा था कि ये जो पुलिस कर रही है इसे रोकिए, और चीफ जस्टिस बोबड़े ने तब कहा था कि इतनी हिंसा देख के मेरा सर दुखने लगा है, पहले हिंसा रोकिए। लेकिन हिंसा तो दिल्ली पुलिस को रोकनी थी, वो उसने नहीं रोकी। 2019 और 2025 कुछ भी नहीं बदला है। इस बात को यहाँ कहे जाने की जरूरत है कि हालांकि देश के शायद सारे विश्वविद्यालयों पर हमला है और सारे विश्वविद्यालयों में छात्र गतिविधियों पर हमला है, शिक्षकों की गतिविधियों पर हमला है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खास निशाने पर हैं और उसकी वजह बहुत साफ है। 2014 में जब यह सरकार आई उसके बाद से अगर आप आर्काइव उठा के देखेंगे अखबारों की, तो इन दो संस्थानों को पर बार बार हमला किया गया है, क्योंकि इन दोनों की पहचान किसी न किसी तरह से मुसलमान पहचान के साथ जुड़ी हुई है और उस पहचान को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे मालूम है कि जामिया में 2019 को पुलिस ने जो क्रूरता की, जिस प्रकार की क्रूरता की, और उस वक्त छात्रों ने जो टेस्टिमनीज दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस जब उन्हें मार रही थी तो वो उन्हें मजहब के सहारे उनके साथ वो गाली गलौज भी कर रही थी। तो ये निशाना एक विश्वविद्यालय पर है, लेकिन यह निशाना एक खास पहचान पर भी है। हालांकि जैसा आप देख रहे हैं स्टेज पर कि यहाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की तमाम कोशिशें कम से कम इस स्टेज को देखकर उनका जवाब मिल जाता है उस साजिश का। जिस तरीके से साथी का सवाल है, तोड़फोड़ करी गई। हम लोग दूसरे दिन रात में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो स्विच है लाइट का वो प्रॉक्टर के द्वारा तोड़ा गया। हमने कोई वेंटिलाइजेशन नहीं किया और जो चार्जेस लगाए गए हैं वेंटिलाइजेशन के, जो तोड़फोड़ दूसरे दिन दोपहर में हुई जामिया में मोहब्बत हाउस के पास, उस दिन तो मैं दिल्ली के बाहर था, वहाँ मौजूद नहीं था। सस्पेंशन जो वैलेंटाइन के एक दिन पहले सस्पेंशन के रूप में लव लेटर हमको भेजा गया है कि आपको सस्पेंड किया गया है, और उसमें रीजन बताया गया है कि आपने यूनिवर्सिटी को डिफेम किया है और वेंटिलाइज किया है। डिफेम हम कर रहे हैं, प्राइवेसी ब्रीच करके स्टूडेंट की ऐसे नीच हरकतें करके आप डिफेम कर रहे हैं, हम डिफेम नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। और तोड़फोड़ वाले जो चार्जेस हैं सारे बेबुनियाद हैं। नंबर गेट पर बताओ, हम नहीं थे, अब तो सिटिंग 7 नंबर पे कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली का ही वहां पर सिटिंग किया। अच्छा ठीक है। मेरा नाम इश्कात तहरीम है। मुझे भी इस एक्यूजेशन में शामिल किया गया कि मैं उस दिन वायलेंस और वैंडलाइजेशन में शामिल थी, बट अगर देखा जाए तो उस वैंडलाइजेशन में कोई भी महिला शामिल नहीं थी, और मुझे जो सस्पेंशन लेटर मिला है उसमें भी मुझे मिस्टर मिशकात तहरीम करके दिया गया है। बस इतनी सी बात मैं रखना चाह रही हूँ। वीसी ने मजहर आसिफ ने जितने भी जो भी लोगों को अपने पनाह में रखा है, जो मतलब दंगे फसाद कराने चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि मारपीट हो, उनसे बिल्कुल इंगेज मत कीजिए, चाहे वो आपको कितना भी इंसाइट करें। आप डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं सेंट्रल कैंटीन में, आप उसमें शामिल होइए। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक इंसान दिल्ली के बाहर है, एक ये शहर में थी लेकिन थी नहीं कैंपस में, पूरा दिन नहीं थी कैंपस में। मैं गेट नंबर 7 के अंदर थी और वायलेंस वाला गेट नंबर 8 में। ये हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, माइंड यू, 18-20 साल के बच्चे हैं हम लोग। इतना डर्टी है ये यूनिवर्सिटी, इतना डर्टी है हुक्मरान हमारी आवाजों से कि ये लोग 18-20 साल के बच्चों पे सस्पेंशन लेटर्स लगा रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लिस्ट निकाल के पब्लिकली उनके पर्सनल डिटेल्स के साथ लड़कियों के मेरे खुद के डिटेल्स लगे हैं। इनको क्या लगता है इससे हमारी आवाजें दब जाएगी? हम नहीं दबाएंगे। हम मजहर आसिफ जैसे सावरकर की लेगेसी को भी मानते हैं। हमारे वीसी साहब, जामिया के वीसी मजहर आसिफ जो है, जो एबीवीपी के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, जिन्होंने जिसने 2019 में जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स ने काले कानून CA/NRC के सपोर्ट में जो स्टेटमेंट जारी किए थे, वो हमारे वीसी साहब उनमें से एक थे। जो
विरासत को वो मानते हैं, सावरकर की विरासत को मानते हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अंग्रेजों पे माफीनामे लिखे, अपॉलजी लिखे, और वो लोग हमें एंटी नेशनल बोलते हैं। आज स्टूडेंट्स को हम उनकी विरासत को नहीं मानते हैं। हम हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद की विरासत को मानते हैं और इस विरासत को आगे लेके जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और चाहे इनको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आप देख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, सब हमारे साथ है। जामिया के स्टूडेंट्स बाइकआउट कर रहे हैं कल क्लासेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जेएनयू, मुल्क भर के साउथ से, केरला से, हैदराबाद से, हर जगह के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तरक्की पसंद लोग हमारे साथ हैं। हमें डर नहीं है, हम डटे रहेंगे। आपको जो करना है आप उठा लीजिए। मुझे सुबह 5:30 बजे हम सबको जब मेल गार्ड्स ने घसीटते हुए, बाल पकड़ते हुए, मैन हैंडल करते हुए, रात के अंधेरे में, बिना कुछ, एकदम अंधेरा था, बिना हमें कुछ बताए हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे फोन खींचते हुए हमें अलग अलग थाने लेके जाया गया। और मुझे सबके फोन खींचने चाहिए, आप कोई डिटेनी के फोन नहीं खींच सकते, ये हमने बोला भी था, हम सबके फोन खींचे जा रहे थे। और जब मैंने अपना खुद का फोन अपने पास रखा, अपना खुद का फोन, और जब मेरा फोन बदरपुर पुलिस थाने में पकड़ा गया, मुझे शकुंतला ने, सब इंस्पेक्टर है जामिया नगर थाने से, उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे। किस बुनियाद पर? कि मैंने अपना खुद का फोन अपने पास रखा अपनी सेफ्टी के लिए। इस तरह की जो बर्बरता हो रही है ना, इसको जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया है। हम आपको ये बात बता दें कि जामिया में जो अटैक हो रहे हैं, ये सिर्फ जामिया का मसला नहीं है। ये जामिया की जो छवि पेश की जाती है कि जामिया में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज पढ़ती हैं, ये सरासर गलत है। जामिया में हर मजहब और हर बैकग्राउंड के लोग पढ़ते हैं और हर तरीके से जामिया को खुद एक नकली दुश्मन के दायरे में पेश किया जाता है, जो कि आज हमारे मुल्क में हो गए। जो फांसीवादी सरकार बैठी है सत्ता में, फिरका परस्त फांसीवादी भाजपा आरएसएस की सरकार बैठी है, उनके द्वारा उनके जो फैशिस्ट अटैक है, उनका जो फैशिस्ट प्रोजेक्ट है, उसका एक खास हिस्सा है कि एक नकली दुश्मन पेश किया जाए। एक नकली दुश्मन पेश किया जाए। क्यों पेश किया जाए? एक नकली दुश्मन इसलिए पेश किया जाए कि जो आम मेहनत कश आवाम है हमारे मुल्क की, जो सुई से लेकर जहाज तक हमारे मुल्क में हर चीज बनाती है, जिसने हमारी यूनिवर्सिटी, जिसने जामिया की हर ईंट को लगाया है, उस मेहनत कश आवाम, वो जो हर मजहब और हर बैकग्राउंड चाहती है, वो अपने असली मुद्दों पे एकजुट ना हो जाए, वो अपने असली दुश्मन हुक्मरान को पहचान ना सके, उस मेहनत कश आवाम को अपने असली मुद्दों से भड़काने एक नकली दुश्मन पेश किया जाता है। और वो नकली दुश्मन आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के तौर पे पेश किया जा रहा है। ऐसे ही छवि क्रिएट की जा रही है कि जामिया में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, और ये जो नकली दुश्मन का जो दायरा है, इस नकली दुश्मन के दायरे में हर उस तरक्की पसंद शख्स को पेश किया जाता है, हर उस तरक्की पसंद शख्स को शामिल किया जाता है जो अपनी आवाज उठाता है, जो क्रिटिकल है, जो रैशनल है। और ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग अपने असली मुद्दों पे एकजुट ना हो जाए। हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा सख्त मानना है, मेरा मानना है कि हम लोगों को जो आम स्टूडेंट्स हैं, आम स्टूडेंट्स की जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उन पे एकजुट किया जाए। जो कैंपस डेमोक्रेसी का मुद्दा है, जो फांसीवादियों के तहत, जो एनईपी के तहत, मतलब जिस तरीके से हमारी एजुकेशन का जो मतलब संघीकरण किया जा रहा है, जो फैसिलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन को, उनके असली मुद्दों पर स्टूडेंट्स को एकजुट होना चाहिए। एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है, और उस स्टूडेंट मूवमेंट को जो इन सोसाइटी में जनरल जो मेहनत कश आवाम की जो इनकलाबी मूवमेंट है, जो कि उनके असली मुद्दों पे उनको संगठित किया जाए। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, हेल्थ का मुद्दा जो है, उनके अपने असली मुद्दों पे एकजुट किया जाए। यही इस मूवमेंट को कनेक्ट करके ही जो हमारे मुल्क में
जो फांसीवादी सरकार बैठी है, जो फिरका परस्त फांसीवादी सरकार बैठी है, उनको मुंह तोड़ जवाब, डिसाइसिव जवाब इसलिए दिया जा सकता है। और इसके ही दायरे में यही फैसिस्ट प्रोजेक्ट के तहत हम सब 17 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जामिया में अटैक भी इसलिए हो गया है। हमें बस मिसाल बनाया जा रहा है। ये कोई बस एक इंडिविजुअल पे जो अटैक है, ये स्पेसिफिक वैसा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल अटैक है स्टूडेंट के राइट्स पे, स्टूडेंट की डेमोक्रेटिक राइट्स पे, और इन जनरल जो सिविल सोसाइटी में जो अटैक हो रहा है। तो हम आप सबको यही बोलेंगे कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे असली मुद्दों पे लोग जुड़ी है, और आपके सामने जो भी नकली नैरेटिव्स पेश किए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, उन पे जरा सोचिए, हमारी बात सुनिए कि हम असली में क्या कह रहे हैं आपको। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई ताकि हम सारे ये जो नकली नैरेटिव्स जो पेश किए जा रहे हैं, इसको हम हर तरीके से डिबंक किया जाए। और 2022 में ही एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था रजिस्ट्रार के ऑफिस के द्वारा, जो कहता है, जो हमारे साथियों ने बताया, जो कहता है कि 5 से अधिक छात्र एक बारी में कहीं पे भी विदाउट परमिशन गैदर नहीं हो सकते, कि जो एकेडमिक स्पेस है वहाँ पे उनको कुछ लोग अपने मैलिफाइड पॉलिटिकल इंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जामिया के एडमिन से ये पूछना चाहते हैं, और कई बार हमने कोशिश भी करी है अपने एक्शंस के जरिए, अपने आवाज के जरिए ये पूछने की कि हम क्यों नहीं बैठ सकते। हम ये 5 छात्र दोस्त हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं साथ में बैठ के, हमारा हम लोग रीडिंग सर्कल कर सकते हैं, बुक डिस्कशन कर सकते हैं, कल्चरली बैठ के गाना गा सकते हैं, पर हमें ये जामिया अलाउ नहीं करता। अगर हम इसे करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि करी भी गई है, हमने जामिया की हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करी है, फाउंडेशन डे के बारे में जानने की कोशिश करी है, कई सारी चीज़ें हमने बुक डिस्कशन जब करा है, तो हमें जामिया ने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर एक्शन लिया है। शो कॉज नोटिस दे के एक्शन लिया है, रिजल्ट हमारा रोक के एक्शन लिया है, हमारे एडमिट कार्ड, एग्जाम देने से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड भी हमारे रोके गए हैं। कई बार हमारे पे ऐसे एक्शन लिए गए हैं जस्ट बिकॉज हम चाहते थे कि हम बैठ के एक अपना डेमोक्रेटिक राइट, कोई बुक डिस्कशन, किसी चीज़ पे बात करना, किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना, इन सबको प्रैक्टिस कर सकें। यही 15 दिसंबर और 16 दिसंबर के रिमेम्बरेंस डे के बाद हुआ, और हमारे साथियों पे शो कॉज नोटिस आया, डिसिप्लिन कमेटी बैठी, बहुत ही पीसफुल, पूरे जामिया के सभी छात्रों को इंगेज करता हुआ बहुत ही पीसफुल एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने चलाया, जिसके बारे में हमें हमारे साथियों ने बताया ही हुआ है ना। हमारे यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है, हमने इस वजह से हमने प्रोटेस्ट करा ही क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई आधार, कोई रास्ता ही नहीं है एडमिन से बात करने का। हमारे जामिया में 2 दशक से 20 साल हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड नहीं है, कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं। हमारे पास कोई आधार ही नहीं है कि हम उनसे जाके बात करें, हम बताएं कि हमारे छात्र क्या चाहते हैं और हमारे पास हमारे क्या मुद्दे हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमें ये उन्हें बताने का कोई जरिया ही नहीं है। मेरा नाम हजरत परवाना है, मैं जामिया मीर इस्लामिया मजलिस स्टूडेंट विंग AIMN का प्रेसिडेंट। साथियों, हमें यहाँ से जानवरों की तरह घसीट के ले गया जो दिल्ली पुलिस थी, वो आपको सब पता ही है। तो हुआ ये कि हमें अलग अलग थानों में ले जाया गया, हमारे मोबाइल छीन लिए गए थे, ठीक है। हमें ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो लाइक रेपिस्ट होते हैं, कैदी होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, हमें उसकी शक्ल देखने को भी एक घिन सी आती है। वो जो रात थी हमारी जिंदगी में, शायद मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर मेरी जिंदगी में इतनी भयानक रात है कि जो देखा हमने, वो क्राउड, वो आर्मी, वो डरावनी रात आज भी हमारे सामने। अभी भी जब हम रात में सोते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत ही डरावनी है। कहने का तो इतना है कि मैं 3 दिन और 3 रात में पूरी थीसिस लिख सकता हूँ जो हमारे साथ घटित हुआ है। लेकिन हुआ है जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली हम बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हम वापस आने नहीं देते थे, एक बार एंट्री होती थी हमारी ज्यादा करके। तो मेरे दोस्त मेरे लिए खाना ला रहा था, इन लोगों ने खाना नहीं लाने दिया, छीने झपटे के लिए, जिसमें मुझे थोड़ी इंजरी हुई थी, फिर मेरे दोस्त वगैरह आए, उसके बाद मुझे खाना लाने दिया। हम 5 लोग थे, सिर्फ मेरे पास चप्पलें थी और मेरे 4 दोस्त किसी के पास चप्पल नहीं थी। हमें बस में बैठा के दिल्ली के राउंड गोल गोल घुमाया गया।
हम 5 लोग थे, 12 पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस के। और दिल्ली पुलिस का रवैया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही है, CNRC में भी देखा है, बिल्डिंग डेमोलिश जब भी आप देखते हैं किस तरह होता है। उसके बाद ये हुआ कि हमारी सारी डिटेल हमसे ले ली गई, आप उसको प्रेशराइज मान लो या कुछ भी मान लो बहरहाल। अब 12 पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो डिटेल तो इसलिए निकालेंगे ही, वो भी वहां बवाना ले जाके बॉर्डर पर। उसके बाद डिटेल्स ले ली गई हमारी, अलग अलग मुख्तलिफ कागज थे जिन पे हमने अपना साइन वगैरह किए, वो ब्लैंक पेज थे। सिर्फ जो मेरा नाम मुझे पता था या सिर्फ मेरे एडमिशन को पता था, मेरा एक्चुअल नाम हजरत मुकर्रबीन है, लेकिन यहाँ पे मुझे हजरत परवाना कहते हैं। तो एडमिशन ने जिस तरीके से वो नाम चस्पा दिए, हमारी प्राइवेसी सारी लीक हो गई, और जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। हमारी जो जितनी भी 5-6 मांगे हैं, अगर एक दिन में अनकॉन्स्टिट्यूशन हो तो आप पूरी मत करो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें राइट है प्रोटेस्ट करने का। अभी सुबह को क्या हुआ, मेरे अब्बा जी जो मेरे फादर साहब का मुझे कॉल आता है कि पुलिस वाले मेरे घर पे आए हैं। तो मुझे पता ही था, घर वालों को थोड़ी पता था। पुलिस वाले मेरे घर पे आए तो मेरी फैमिली को जाके बोलते हैं कि आपका बेटे का जामिया से एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं क्या जवाब दूँ, आप बताओ मैं क्या जवाब दूँ? मैं घर वालों को कैसे सेटिस्फाई करूँ? मेरी सारी फैमिली के जो मेंबर सब बाहर रहते हैं, सिर्फ अब्बा जी और अम्मी और छोटी सिस्टर वो घर पे रहते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूँ? इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं और खुले तौर पे हो रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट है हमारे, उनको बदनाम किया जा रहा है। वरना आप इस मंच पे तो आप देख सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ, अलग अलग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग रिलीजन से हम साथ हैं। लेकिन जो भी देश चला रहा है, चाहे उसे साखा बोल लो, संघ बोल लो, RSS बोल लो या बीजेपी बोल लो, जो देश चला रहा है वो ये चाहता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पे दफन हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मैं अपने एडमिशन के लिए, बेसिकली मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ। सुबह 6 बजे के पहले हुआ था ये डीटेनिंग के बाद हम सब सो रहा था, लगभग 20 के ऊपर हम लोग वहाँ सो रहा था। आप लोग को पता होगा सो रहे वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो इन लोग जबरदस्ती से आकर हमारे ऊपर हमारे मुंह पे लाइट डाल के हमारे ऊपर डंडे मार के हमें उठा कर ले जाने के लिए कोशिश की। मैं वहां से उठकर भागने के लिए कोशिश तो किया था, लेकिन वहां के 2-3 गार्ड से मिलकर मुझे पकड़कर मेरे कान को मारकर, मेरे कान से खून भी आया था। इन लोग ऐसा मुझे ट्रीट किया कि टॉर्चर करके, जैसे कि कल्प्रिट जैसे मुझे बना के लोग वहां से 4 गार्ड से पकड़कर मुझे खींचकर कैंपस से निकाल कर पुलिस को बाहर, वो दिल्ली पुलिस रहा था, उन लोग को दिया था। तो वहां से भगतपुर पुलिस स्टेशन ले गया था मैं, सौरभ और 3 और साथियों को। और वहां से जैसे कि हम मूवी सब कुछ में देखते हैं, जैसे कि FIR पेपर में लिखते हैं, हमारी चेस्ट में लेकर फोटो की, सब हम सबको पता है ना। जैसे कल्प्रिट जैसे हमारे ऊपर उन लोग ने भगतपुर की पुलिस ने हमारी चेस्ट में FIR A4 शीट में FIR लिख के मैं और शाहरुख की चेस्ट में रखकर फोटो खींचकर उन लोग ने सारे के सारे डिटेल्स हमसे पूछ रहा था। क्यों? हम कैंपस के स्टूडेंट्स तो है ना, ऐसा कुछ करने के लिए हम कुछ किया ही नहीं। FIR ऐसा पेपर में लिखकर चेस्ट में रखकर फोटो खींच, इसका कोई मतलब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और BA मास मीडिया मेरा कोर्स है, हम लोग का फर्स्ट ईयर अभी चल ही रहा है। हम उसकी एज भी 18 साल की है, मेरी भी। हम लोग का फर्स्ट डिटेन था वो, हम लोग का प्रोटेस्ट फर्स्ट था। हम लोगों ने कभी ऐसे प्रोटेस्ट में ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ। 3 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तीसरी रात थी हम लोगों की वहाँ। और रात को सस्पेंशन लेटर आया ज्योति जी और सौरभ भैया को 11:30 बजे। उस टाइम कौन सा ऑफिशियल काम होता है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। हम लोगों ने वेट किया कि हम लोग को लगा डिटेन होगा, बट सुबह हम लोग का हमें लगा कि इनको इतनी ह्यूमैनिटी तो होगी कि सुबह का वेट करेंगे। बट सुबह 6 बजने से पहले उन्होंने सारी लड़की को डिटेन किया। अंदर पुलिस भी आई थी, जबकि वो आना इलीगल है कैंपस के अंदर। मैंने खुद देखा है, मेल पुलिस थी, उन्होंने अपना फेस बांध रखा था कपड़ों से। और ये लोग नींद में थे, ये लोग तो ट्रॉमाटाइज हो गए थे। इन लोग को नींद से बालों से खींच के उठाया गया, ना हम लोग को चप्पल पहनने दी, ना बैग लेने दिया। इसके बैग में इसकी दवाई थी, मेरी दवाई थी, हम सबकी तबीयत खराब थी। हम लोग सब फीवर में थे, हम लोग दवाई खा के सोए थे। सुबह उठ के हम लोग को दवाई लेनी थी। हमारा फोन, मैंने रिक्वेस्ट की मेरा फोन उठा दीजिए, मुझे फोन लेने दीजिए। उन लोगों ने ना फोन लेने दिया, ना हमारा बैग, हमारे शॉल्स, स्वेटर्स, कुछ भी नहीं। इतनी ठंड में हम लोग को बिना चप्पल के घसीटते हुए ले गए। हम लोग के पैरों में चोट लगी थी। हम लोग वहाँ जाके बैठे रहे, चिल्लाते रहे कि हम लोग को घर पे कॉल करिए, बात करने दीजिए एक बार भी। हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हम लोग का राइट है कॉल करना। उन लोगों ने 1 बजे दोपहर तक कोई कॉल नहीं किया, ना कोई बताया हम लोग के घर से कोई आया है नहीं आया है, क्या चल रहा है प्रोसेस। हम लोग चिल्लाते रहे, वहाँ रोते रहे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
मैं खुद पीरियड्स की हालत में थी, हम लोग चिल्ला रहे थे कि पैड तो ला के दीजिए एटलीस्ट। उन लोगों ने उसके लिए भी हम लोग को इतनी देर वेट कराया। वॉशरूम जा रहे हैं हमारे साथ, 2 लोग जा रहे हैं वॉशरूम के लिए, वहां चिल्लाया जा रहा है कि अपनी मर्जी से उठ के मत जाओ, हम लोग साथ जाएंगे। भाई वॉशरूम से हम कहाँ भागेंगे? हम लोग किसी का मर्डर करके वहां नहीं गए थे, हम लोग डिटेन हुए थे। मेरे पास एविडेंस है, जामिया के तमाम विद्यार्थी संगठन NSUI, SFI, आइसा, तमाम संगठन इन दोनों ऑफिस मेमोरेंडम को विरोध करते हुए जामिया एडमिनिस्ट्रेशन में और धर्मेंद्र प्रधान को, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा था। इस चिट्ठी एविडेंस मेरे पास अभी भी है, मेरे पास दस्तावेज है इसका। ये साफ बताते हैं कि हम लोग इसको पहले से विरोध कर रहे हैं, अभी एक दिन में ये विरोध शुरू नहीं हुआ है। हमने सारे के सारे लीगल लेजिटिमेट चैनल इस्तेमाल करके देखा, फिर भी वो हमारे कान से, हमारे मुंह से हमारे बात उनके कान में घुस नहीं रहे। तो उनके कान में जब घुसेंगे नहीं तब उतना जोर से हम बोलेंगे कि उनके कान फट जाए।